जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला, सर्वदा भला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो, मस्त होंगे। संगत जी, जैसे कि मैं आपके साथ में एक कथा प्रसंग भी शेयर करती हूँ, जिसमें कभी-कभार मोटिवेशनल स्टोरीज़ भी होती हैं, कोई पौराणिक कथा भी होती है और ऐसी कोई कथा प्रसंग भी होता है जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्योंकि नॉलेज लेना और देना, ये सब गुरुजी की कृपा है और चैनल भी उन्हीं का ही है। मैं सिर्फ़ अपनी जीवा से गुरुजी का गुणगान करती हूँ। जो वो मेरे माइंड में थॉट डालते हैं, मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम लोगों ने हमेशा कई बार सुना है कि भगवान राम जी और शंकर जी, भगवान शंकर का भी युद्ध हुआ था। ऐसा कई पुराणों में लिखा गया है और हमने कई टीवी सीरियल में भी देखा। तो भगवान शिव और भगवान राम का युद्ध हुआ था। ये तो बड़ी असमंजस की कह सकते हैं कि बात है, क्योंकि भगवान राम ने तो शंकर जी की उपासना की थी और रामेश्वर शिवलिंग जो बनाया है, जो शिवलिंग बनाया था राम भगवान ने बालू से, उनको भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अ, रामेश्वर की उपाधि दी थी और वो 16 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। और जिस तरीके से जब भगवान शंकर ने राम भगवान की परीक्षा ली थी, तो कहा जाता है कि उन्होंने 16 कमल के पुष्प रखे थे और जिसमें से कि जैसे-जैसे वो पूजा करते थे, तो उसमें से एक कमल जो था गायब कर दिया था भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए। और जब भगवान राम ने देखा कि पुष्प तो है नहीं, क्या करें? लेकिन जब उनके माइंड में आया कि उनको ही, उनकी आँखों को भी तो कमल नयन बोलते हैं, तो उन्होंने अपने तीर से अपनी आँख को निकालने के लिए जैसे चेष्टा की, वैसे ही भगवान शिव प्रकट हो गए थे। तो ये प्रसंग तो हमने रामायण में भी सुना है, देखा भी है, बट ये राम भगवान और शंकर जी का युद्ध हुआ, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बात उन दिनों की है जब श्री राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। श्री राम जी के छोटे भाई शत्रुघ्न के नेतृत्व में वह कार्य हो रहा था। असंख्य वीरों की सेना सारे प्रदेश को जीतती चली जा रही थी। जो यज्ञ का घोड़ा था, वो, जैसे आप सभी जानते हैं, अश्वमेध यज्ञ जब किया जाता था तो घोड़े को छोड़ दिया जाता था और जो घोड़ा जहाँ पर रुक जाता था या कोई राजा उसको पकड़ लेता था, तब वहाँ पर युद्ध होता था। जिस राजा ने उसको पकड़ा है घोड़े को और जिसका घोड़ा है, वो आपस में युद्ध करते थे और जो विजयी होता था उसको अपना राज्य दे दिया जाता था। ऐसे ही होता था। तो अब क्या था, वो घोड़ा जो छोड़ा गया था, घोड़ा वो जगह जगह प्रदेश प्रदेश घूम रहा था। इस क्रम में अनेक राजाओं के द्वारा यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, लेकिन अयोध्या की सेना के आगे उन्हें झुकना पड़ा। बार बार वो हार जा रहे थे सारे, क्योंकि अयोध्या की सेना में बहुत बड़े वीर थे, जैसे कि हम सुनते हैं। शत्रुघ्न के अलावा सेना में हनुमान जी, सुग्रीव और भरत पुत्र पुष्कल सहित कई महारथी उपस्थित थे, जिन्हें जीतना देवताओं के लिए भी संभव नहीं था, तो राजाओं की क्या बात थी। कई जगह भ्रमण करने के बाद यज्ञ का घोड़ा देवपुर पहुंचा, जहां राजा वीरमणि का राज्य था। राजा वीरमणि अति धर्मनिष्ठ तथा श्री राम एवं महादेव के अनन्य भक्त थे। उनके दो पुत्र रुक्मागंध और शुभगंध वीरों की श्रेष्ठ श्रेणी में से थे। राजा वीरमणि के भाई वीर सिंह भी एक महारथी थे। राजा वीरमणि ने भगवान शंकर की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था और महादेव ने उनकी और उनके पूरे राज्य की रक्षा का वरदान भी दिया हुआ था, क्योंकि वरदान में जो वीरमणि राजा थे, उन्होंने यही मांगा था भगवान शिव से कि वो उनकी और उनके पूरे परिवार की रक्षा करेंगे। और भगवान शिव, आप सभी जानते हैं कि भोले भंडारी हैं, उन्होंने उनकी रक्षा का वरदान दिया था। अब क्या हुआ संगत जी, महादेव के द्वारा रक्षित होने के कारण कोई भी उनके राज्य पर आक्रमण करने का साहस कर ही नहीं सकता था। अश्व उनके राज्य में पहुंचा तो राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मागंध ने उसे बंदी बना लिया और अयोध्या के सैनिकों से कहा कि यज्ञ का घोड़ा उनके पास है, इसलिए वे जाकर शत्रुघ्न से कहें कि विधिवत युद्ध कर लो, अपना घोड़ा छुड़ा लो। जब रुक्मागंध ने ये सूचना अपने पिता को दी तो वह बड़े चिंतित हो गए और
अपने पुत्र से कहने लगे कि अनजाने में तुमने भगवान श्री राम जी के यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है। श्री राम हमारे मित्र हैं और उनसे शत्रुता करने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए तुम यज्ञ का घोड़ा वापस लेकर चले जाओ, भेज दो। इस पर रुक्मागंध ने कहा कि हे पिताश्री, मैंने तो उन्हें युद्ध की चुनौती भी दे दी है, अतः उन्हें बिना युद्ध के अश्व लौटाना हमारा और उनका दोनों का अपमान होगा। अब तो जो होगा वो देखा जाएगा, उसे बदला नहीं जा सकता। इसलिए आप मुझे युद्ध की आज्ञा दें। पुत्र की बात सुनकर वीरमणि ने उसे सेना सुसज्जित करने का आज्ञा दे दी। राजा वीरमणि अपने भाई वीर सिंह और अपने दोनों पुत्र रुक्मागंध और शुभागंध के साथ विशाल सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में आ गए। इधर जब शत्रुघ्न को यह सूचना मिली कि उनके यज्ञ का घोड़ा बंदी बना लिया गया है, तो वह बहुत क्रोधित हो गए और अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध के लिए युद्ध क्षेत्र में आ गए। उन्होंने पूछा कि उनकी सेना से कौन अश्व को छुड़ाएगा। तो भरत पुत्र पुष्कल ने कहा कि तातश्री, आप चिंता न करें, आपके आशीर्वाद और श्री राम जी के प्रताप से मैं आज ही इन सभी योद्धाओं को मारकर अश्व को मुक्त करता हूँ। वे दोनों इस बात पर बातें ही कर रहे थे कि पवन सुत हनुमान ने कहा कि राजा वीरमणि के राज्य पर आक्रमण करना स्वयं परमपिता ब्रह्मा के लिए भी कठिन है, क्योंकि ये नगरी महाकाल द्वारा रक्षित है। अतः उचित यही होगा कि पहले हमें बातचीत द्वारा राजा वीरमणि को समझाना चाहिए, और अगर हम ना समझा पाए तो हमें श्री राम को सूचित करना होगा। राजा वीरमणि श्री राम जी का बहुत आदर करते हैं, इसलिए वे उनकी बात नहीं टाल पाएंगे। हनुमान जी की बात सुनकर भी श्री शत्रुघ्न जी बोले कि हमारे रहते अगर श्री राम को युद्ध भूमि में आना पड़े तो ये हमारे लिए अत्यंत लज्जा की बात है। अब जो भी हो, हमें युद्ध तो करना ही पड़ेगा। यह कहकर वे सेना सहित युद्ध भूमि में पहुंच गए। भयंकर युद्ध छिड़ गया। भरत पुत्र पुष्कल सीधा जाकर राजा वीरमणि से भिड़ गया। दोनों अतुलनीय वीर थे। वे दोनों तरह तरह के शस्त्रों का प्रयोग करते हुए युद्ध करने लगे। हनुमान राजा वीरमणि के भाई महाप्रकर्मी वीर सिंह ने युद्ध करने लगे। रुक्मागंध और शुभागंध ने शत्रुओं पर धावा बोल दिया। पुष्कल और वीरमणि में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। अंत में पुष्कल ने वीरमणि पर 8 नारच बाणों से वार किया। इस वार को राजा वीरमणि सह नहीं पाए और मूर्छित होकर अपने रथ पर गिर पड़े। वीर सिंह ने हनुमान पर कई अस्त्रों का प्रयोग किया, उन्हें कोई हानि न पहुंचा सके। हनुमान ने एक विकट पेड़ से वीर सिंह पर वार किया और उससे वीर सिंह रक्त वमन करते हुए मूर्छित हो गए। उधर शत्रुघ्न और राजा वीरमणि के पुत्रों में असाधारण युद्ध चल रहा था। अंत में कोई चारा न देखकर शत्रुघ्न ने दोनों भाइयों को पाश में बांध लिया। अपनी विजय देखकर शत्रुघ्न की सेना के सभी वीर सिंहनाद करने लगे। उधर राजा वीरमणि की मूर्छा दूर हुई तो उन्होंने देखा कि उनकी सेना हार के कगार पर है। यह देखकर उन्होंने भगवान रुद्र का स्मरण किया। महादेव ने अपने भक्त को मुसीबत में जानकर वीरभद्र के नेतृत्व में नंदी, भृंगी सहित सारे गणों को युद्ध क्षेत्र में भेज दिया। महाकाल के सारे अनुचर उनकी जय जयकार करते हुए अयोध्या की सेना पर टूट पड़े। शत्रुघ्न, हनुमान और सारे लोगों को लगा कि जैसे प्रलय आ गया हो। जब उन्होंने भयंकर मुख वाले रुद्रावतार वीरभद्र, नंदी, भृंगी सहित महादेव की सेना देखी तो सारे सैनिक भय से कांप उठे। शत्रुघ्न ने हनुमान से कहा कि जिस वीरभद्र ने बात ही बात में दक्ष प्रजापति का मस्तक काट डाला था और जो तेज और समता में स्वयं महाकाल के समान है, उसे युद्ध में कैसे हराया जा सकता है। यह सुनकर पुष्कल ने कहा कि हे ताश्री, आप दुखी मत हो। अब जो हो वो हो, हमें युद्ध को करना ही पड़ेगा। ये कहता हुआ पुष्कल वीरभद्र से, हनुमान, नंदी से और शत्रुघ्न, भृंगी से जा भिड़े। पुष्कल ने अपने सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग वीरभद्र पर कर दिया,
लेकिन वीरभद्र ने बात ही बात में उसे काट दिया। उन्होंने पुष्कर से कहा, हे बालक, अभी तुम्हारी आयु मृत्यु को प्राप्त होने वाली नहीं है, इसलिए युद्ध क्षेत्र से हट जाओ। उसी समय पुष्कर ने वीरभद्र पर शक्ति से प्रहार किया, जो सीधे उनके मर्म स्थान पर जाकर लगा। इसके बाद वीरभद्र ने क्रोध से थर्राते हुए एक त्रिशूल से पुष्कर का मस्तक काट लिया और भयानक सिंहनाद किया। उधर भृंगी आदि गणों ने शत्रुघ्न पर भयानक आक्रमण कर दिया। अंत में भृंगी ने महादेव के दिए पाश में शत्रुघ्न को बांध लिया। हनुमान अपनी पूरी शक्ति से नंदी से युद्ध कर रहे थे। उन दोनों में ऐसा युद्ध किया जैसे पहले किसी ने कभी किया ही नहीं था। दोनों श्री राम के भक्त थे और महादेव के तेज से ही उत्पन्न हुए थे। काफी देर लड़ने के बाद कोई और उपाय न देखकर नंदी ने शिवास्त्र का प्रयोग कर हनुमान जी को पराभूत कर दिया। अयोध्या की सेना की हार देखकर राजा वीरमणि की सेना में जबरदस्त उत्साह आ गया और वे बाकी बचे सैनिकों पर टूट पड़े। यह देखकर हनुमान ने शत्रुघ्न से कहा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये नगरी महाकाल द्वारा रक्षित है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब इस संकट से बचाव का एक ही उपाय है कि हम सब श्री राम जी को याद करें। ऐसा सुनते ही सारे सैनिक शत्रुघ्न, पुष्कर एवं हनुमान सहित श्री राम को याद करने लगे। अपने भक्तों की पुकार सुनकर श्री राम तत्काल ही लक्ष्मण और भरत के साथ वहां आ गए। अपने प्रभु को आया देखकर सभी हर्षित हो गए। सबको ये विश्वास हो गया कि अब हमारी विजय निश्चित है। श्री राम के आने पर जैसे पूरी सेना में प्राण का संचार हो गया। श्री राम ने सबसे पहले शत्रुघ्न को मुक्त कराया और उधर लक्ष्मण ने हनुमान जी को मुक्त करा दिया। जब श्री राम, लक्ष्मण और भरत ने देखा कि पुष्कर मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। भरत तो शोक में मूर्छित हो गए। श्री राम ने क्रोध में आकर वीरभद्र से कहा कि तुमने जिस प्रकार पुष्कर का वध किया है उसी प्रकार अब अपने जीवन का भी अंत समझो। ऐसे कहते हुए श्री राम ने सारी सेना के साथ शिव गणों पर धावा बोल दिया। जल्द ही उन्हें यह पता चल गया कि शिव गणों पर साधारण अस्त्र बेकार हैं। इसलिए उन्होंने महर्षि विश्वामित्र द्वारा प्रदान किए दिव्यास्त्रों से वीरभद्र और नंदी सहित सारी सेना को विदीर्ण कर दिया। श्री राम के प्रताप से पार न पाते हुए सारे गणों ने एक स्वर में महादेव का आह्वान शुरू कर दिया। जब महादेव ने देखा कि उनकी सेना बड़े कष्ट में है तो वह स्वयं युद्ध क्षेत्र में प्रकट हो गए। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए परमपिता ब्रह्मा सहित सारे देवता आकाश में इकट्ठे हो गए। जब महाकाल ने युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया तो उनके तेज से श्री राम की सारी सेना मूर्छित हो गई। जब श्री राम ने देखा स्वयं महादेव रण क्षेत्र में आए हैं तो उन्होंने शस्त्र का त्याग कर भगवान रुद्र को दंडवत प्रणाम किया एवं उनकी स्तुति की। उन्होंने महाकाल की स्तुति करते हुए कहा कि हे ब्रह्मांड के स्वामी, आपके ही प्रताप से मैंने महापराक्रमी रावण का वध किया। आप स्वयं ज्योतिर्लिंग में रामेश्वर में पधारे। हमारा जो भी बल है वो भी आपके आशीर्वाद के फलस्वरूप ही है। ये जो अश्वमेध यज्ञ मैंने किया है वो भी आपकी ही इच्छा से ही हो रहा है। इसलिए हम पर कृपा करें और इस युद्ध का अंत करें। यह सुनकर भगवान रुद्र बोले कि हे राम, आप स्वयं विष्णु के दूसरे रूप में हैं। मेरी आपसे युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है। फिर भी चूंकि मैंने अपने भक्त वीरमणि को उसकी रक्षा का वरदान दिया है, इसलिए मैं इस युद्ध से पीछे नहीं हट सकता। अतः संकोच छोड़कर आप युद्ध करें। श्री राम ने इसे महाकाल की आज्ञा मानकर युद्ध करना शुरू किया। दोनों ने महान युद्ध किया और छिड़ गया दोनों में युद्ध, जिसे देखने देवता लोग आकाश में स्थित हो गए। श्री राम ने अपने सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग महाकाल पर कर दिया, पर उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाए। अंत में उन्होंने पाशुपास्त्र का संधान किया और भगवान शिव से बोले कि हे प्रभु, आपने ही मुझे वरदान दिया है। आपके द्वारा प्रदत्त इस अस्त्र से त्रिलोक में कोई पराजित हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए हे महादेव, आपकी ही आज्ञा
और इच्छा से मैं इसका प्रयोग आप पर ही करता हूँ। यह कहते हुए श्री राम ने वह दिव्यास्त्र भगवान शिव पर चला दिया। वो अस्त्र सीधा महादेव के हृदय स्थल में समा गया और भगवान रुद्र इससे संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक राम से कहा, आपने युद्ध में मुझे संतुष्ट किया है, इसलिए जो इच्छा है वह वर मांग लो। इस पर श्री राम ने कहा कि हे भगवान, यहाँ पर युद्ध क्षेत्र में भ्राता भरत के पुत्र पुष्कल के साथ असंख्य योद्धाओं जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, उन्हें कृपया जीवन दान दीजिए। महादेव ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कहा और पुष्कल समेत दोनों के जो भी सारे योद्धा थे जिनके प्राण जा चुके थे, सभी के सभी जीवित हो गए। इसके बाद उनकी आज्ञा से राजा वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा श्री राम को लौटा दिया और अपना राज्य रुक्मानंद को सौंप कर वे भी शत्रुघ्न के साथ आगे चल दिए। जय जय शिव शंकर, जय जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। बहुत ही प्यारा प्रसंग था। और संगत जी, जब भगवान किसी की रक्षा के लिए आते हैं तो वो वचन देते हैं तो उसको जरूर निभाते हैं। और सबसे जरूरी है अपने भगवान के प्रति सच्ची आस्था और सच्ची लगन। आप सच्चे मन से निस्वार्थ होकर उनसे प्रार्थना करेंगे, उनके साथ जुड़े रहेंगे तो आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। भगवान राम को भी तो उन्होंने ही आशीर्वाद दिया था। हालांकि भगवान शिव जानते थे कि भगवान राम जो है भगवान विष्णु के ही अवतार थे, और जब उनका जन्म हुआ था वो हनुमान जी के साथ वहां पहुंचे थे। सभी जानते हैं वो लीला को। तो फिर भी भगवान राम ने आगे बढ़कर उनके चरणों में स्पर्श किया और विनम्रता से ही बोला कि इस युद्ध को समाप्त कर दीजिए। और विनम्रता से ही भगवान शिव ने कहा कि मैंने जो आशीर्वाद दिया हुआ है मैं उसकी लाज रखूंगा। तो जब भगवान अपना आशीर्वाद नहीं छोड़ सकते, अपने वरदान को बिल्कुल सिद्ध करते हैं और युद्ध कर रहे हैं, तो हम मनुष्य कैसे, हम लालची लोग हैं संगत जी, हम तो भटक जाते हैं। लेकिन भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते, हमें अपने कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है। बहुत ही प्यारा प्रसंग था और आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।